नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि देश के अंदर आतंकवादी हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं और इसमें लगभग 5 हमले हो चुके हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक रहा, जिसमें कि हमारे देश के जवान भी शहीद हुए। इसी को लेके आज की चर्चा होगी और जो भी नए साथी चैनल पे आज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, ये जो समाचार हम आपको बता रहे हैं ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से आपको हम बता रहे हैं, जिसमें LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी हमलों का जवाब खोखले भाषण से नहीं, कार्रवाई से देने का काम करें प्रधानमंत्री जी। सरकार से उन्होंने मांग की है और साथ ही मांग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और साथ ही दुख व्यक्त किया है और डिमांड की है प्रियंका गांधी जी ने भी। तो इसी पे इस चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं, जिसपे राहुल गांधी जी ने कहा है कि लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों का जवाब सख्त कार्रवाई से दिया जाना चाहिए, ना कि खोखले और झूठे वादों से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेडी इलाके में आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने PTI के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है। कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि लीपापोती, फर्जी दावे, खोखली डींगे और छाती ठोकने से यह तथ्य नहीं मिट सकता कि मोदी सरकार केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के लिए एक आपदा बनी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों का जवाब सख्त कार्रवाई से दिया जाना चाहिए, ना कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर मचेडी इलाके में आतंकवादी ने सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित 5 शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हमला उस समय हुआ जब आतंकवादियों ने दोपहर करीब 3:30 बजे कठुआ शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार के बदनोटा गांव के पास मचेडी किंडली मल्हार मार्ग पर नियमित गश्त के दौरान सेना के वाहन को ग्रेनेड और गोलीबारी से निशाना बनाया। एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में हमारे 4 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर गहरा दुख हुआ। 6 जवान घायल भी हुए हैं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, हम सेना पर इस कायरपूर्ण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 महीने में यह 5वां आतंकवादी हमला है। खड़गे ने कहा, सैनिकों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। हम अपने बहादुर जवानों के साहस और वीरता को सलाम करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति खराब होती जा रही है। आगे खड़गे साहब ने कहा कि किसी भी तरह की लीपापोती, फर्जी दावे, खोखली ढींगे और छाती ठोकने से यह तथ्य नहीं मिट सकता कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आपदा बनी हुई है। उन्होंने कहा, जब जनसंपर्क ही लक्ष्य बन जाता है तो शासनकाल के माध्यम से सुरक्षा खुफिया जानकारी जुटाना
बलिदान हो जाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र के साथ खड़े होने का हमारा संकल्प दृढ़ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कठुआ में भारतीय सेना के वाहन पर आतंकवादी हमले की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने हिंदी में लिखे एक पोस्ट में जो एक्स पे उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा है कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गांधी ने कहा कि सेना पर यह कायराना हमले अत्यंत निंदनीय हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 1 महीने के भीतर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान के लिए बड़ा झटका है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का जवाब सख्त कार्रवाई से होना चाहिए, खोखले भाषण और झूठे वादों से नहीं। उन्होंने कहा, हम दुख की इस घड़ी में देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने कठुआ में हुए कायराना आतंकी हमले पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। देश हमेशा शहीदों के इस सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। मैं ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों और घायल जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने भी ट्विटर पे कहा, यानी एक्स पे एक पोस्ट में कहा कि पूरा देश हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और इस मानवता विरोधी कृत्य के लिए एक स्वर में निंदा करता हूँ। ये जो मैंने आपको खबर बताई है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से आपको बताई है और ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि इस तरह के घटना आए दिन हो रहे हैं। आतंकवादी मारे जाएं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आतंकवादियों के हाथों अगर हमारे देश का जवान शहीद होता है तो ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करनी होगी, जैसा कि राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और प्रियंका गांधी जी ने सवाल खड़ा किया है केंद्र सरकार के सामने कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं। सरकारों को बयानबाजी से बच करके कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, राहुल गांधी मणिपुर में थे और वहां से भी उन्होंने ये अपील की कि प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर आएँ और आपके आने से यहाँ की स्थिति सुधर सकती है, आप यहाँ की स्थिति को समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ एक बार आ जाएंगे और इन लोगों से बातचीत कर लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की स्थिति को सुधारने में को बल मिलेगा। और वही स्थिति अब ये जम्मू कश्मीर में हम लोगों को देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस महीने में 5 हमले हो चुके हैं। इस 5 हमले में हमारे देश के काफ़ी जवान शहीद हो चुके हैं। देश का एक जवान पर काफ़ी रुपया खर्चा होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। किसी का लाल जो है शहीद हो जाता है, उससे जुड़े हुए उनके परिवार के लोग जिनसे उनकी आशाएं होती हैं, अगर वो शहीद हो जाता है तो ये बहुत ही दुखद होता है। ऐसी स्थिति में हमारी देश की सरकार को निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि आज समय है कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं सीमाओं पर और सरकार हाथ पे हाथ रख कर के बैठ नहीं सकती है। तो जितने भी साथी इस चैनल से जुड़े हैं, इस समाचार को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपके पास से कोई पैसा नहीं जाता। आपसे किसी भी तरह के कोई पैसे की, कोई डोनेशन की कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ डिमांड ये है कि पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि प्रधानमंत्री जी इन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करें, ताकि हमारे देश के जवान सुरक्षित हो सकें। तो आप लोग
सिर्फ उंगली का आपको इशारा करना है और चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आने वाली नई पोस्ट आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।